Now come to next feature, that is free and fair electoral competition. Free and fair मतलब free होना चाहिए, that people should not be forced and it should be of fair. Fraud नहीं होना चाहिए. And electoral competition means electoral is basically relate to the election वाला competition. So this will understand through the case study of China. Under this we have learned two case studies actually. First one is case study of China and second one is case study of Mexico. So come to first case study, that is China. चाइना में क्या हुआ, चाइना के अंदर जो इलेक्शंस होते थे वो रेगुलर बेसिस पे होते थे आफ्टर एवरी 5 years. सो आफ्टर एवरी 5 years बेसिकली कंट्री की पार्लियामेंट यूज टू बी इलेक्टेड. हर 5 साल में यू हैव टू रिमेंबर दिस कैन आल्सो कम वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, जैसे कि चाइना में कितने साल के बाद पार्लियामेंट चूज होती थी. सो इट वाज सेम एज इंडिया आल्सो. इंडिया में भी 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं और चाइना में भी 5 years के बाद ही इलेक्शंस होते थे. उसमें कंट्री की पार्लियामेंट चूज करी जाती थी जिसका नाम था नेशनल पीपल कांग्रेस. क्लियर? इट वाज कॉल्ड द नेशनल पीपल कांग्रेस एंड दिस बेसिकली हैड द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ये कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती थी. इसमें अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 3000 मेंबर्स होते थे. अब इन 3000 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. लेकिन अब इसमें क्या ट्विस्ट था स्टोरी में, मैं आपको बताती हूँ. दिस एक्चुअली लुक लाइक्स कि ये तो बढ़िया है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, डेमोक्रेसी भी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं थी एक्चुअली. कैसे समझते हैं. एक कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए होता था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पीपल और ऑल द कैंडिडेट्स दे हैड टू बेसिकली टेक द अप्रूवल ऑफ दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. एंड इसके अंदर क्या था, जिन लोगों को वो अप्रूवल नहीं देते थे वो पार्ट नहीं होते थे. तो इवेंचुअली जो नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर जो पीपल आते थे दे वर दोज पीपल जिनको अप्रूवल मिलता था बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. एंड लोग जिनको इलेक्ट करते थे उनकी चॉइस तो होगी ही लिमिटेड. इवन इफ दे डिडंट वांट कि वो ही रूलर हो या वो ही उनका लीडर इलेक्ट हो, उनके पास चॉइस ही नहीं थी. दे हैड अ वेरी लिमिटेड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट दैट वर देयर, जो नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर हो सकते थे. सो अगेन इसके अंदर क्या हुआ, लोगों ने इलेक्ट तो किया लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी का लीडर चूज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना ने अलाउ ही नहीं किया इस चीज को करने के लिए. यस, आई होप दिस मच इज क्लियर. अब नेक्स्ट स्टडी की तरफ हम चलते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टडी ऑफ मैक्सिको. अब मैक्सिको में क्या था, मैक्सिको में भी एवरी 6 years इलेक्शंस कंटेस्ट होते थे फॉर चूजिंग द प्रेसिडेंट. ठीक है. अब कंट्री से, ये जो मैक्सिको एक कंट्री थी, इसमें कभी कोई मिलिट्री डिक्टेटर या फिर कभी कोई मोनार्की रूल नहीं देखा था. बट 2000 तक, अंटिल द ईयर 2000, हर एक जो इलेक्शंस होता था इट वाज 1 by 1 सिंगल पार्टी. एक ही पार्टी सारे के सारे इलेक्शंस जीतती थी. दैट वाज कॉल्ड PRI. PRI स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये एब्रीविएशन थोड़ा उल्टा है. सो PRI इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. अब ऐसा नहीं है कि अपोजिशन मोनार्की पार्टिसिपेट नहीं करते थे. दे यूज टू बी पार्टिसिपेट, दे यूज टू बी अपोजिशन पार्टी. प्रॉपर इलेक्शंस होते थे लेकिन कभी कोई और पार्टी जीतती ही नहीं थी, सिर्फ PRI ही जीतती थी ऑलवेज. एंड ऐसा माना जाता था कि PRI यूज टू नो वेरी डर्टी ट्रिक्स, स्टैटिक्स यूज करती थी टू विन द इलेक्शंस. अब वो क्या करते थे, उस टाइम पर तो पावर में होते ही थे. सो दे एक्चुअली फोर्स्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसेस टू अटेंड द पार्टी मीटिंग्स. और उसमें उनको कन्विंस करते थे कि आपको PRI को ही वोट देना है. देन जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते थे इन गवर्नमेंट स्कूल्स आल्सो, उनको फोर्स करते थे कि आप बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करो टू वोट फॉर PRI. देन मीडिया भी उनके कंट्रोल के अंडर थी. मोरओवर कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो पोलिंग बूथ ही उठाकर कहीं शिफ्ट कर देते थे ताकि एंड मोमेंट में कैंडिडेट को परेशानी हो. फॉर कम्युनिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके साथ साथ बेसिकली बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करते थे अपनी कैंपेन के ऊपर, अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए. तो वो ही हमेशा हमेशा इलेक्शन जीतते थे. कोई और पार्टी इलेक्शन जीतती ही नहीं थी. अंडरस्टूड? नाउ अब यहाँ पर कैसा लगता है एक्चुअली, इफ यू लुक एट द बोथ द केसेस, इफ यू लुक एट द मैक्सिको, इफ यू लुक एट द चाइना, दोनों केसेस में ऐसा लगता है कि पीपल रियली हैव अ चॉइस टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव.
लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिकली इसको देखें तो दे हैव नो चॉइस, लोगों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। इफ इन केस ऑफ मैक्सिको आल्सो पीआरआई ही जीतेगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर देगा, इतने सारे लोगों को फोर्स कर देगा वोटिंग करने के लिए, दे विल इवेंचुअली दिस विल ओनली ही विन। सो हियर केम द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कहता था कि फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन होना चाहिए। हमेशा पार्टी के पास जो करंटली पावर्स हैं दे हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ठीक है। लाइक इसको इंडिया से रिलेट करके समझाती हूँ, शायद थोड़ा बेटर समझ में आए। इफ यू कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, वी हैव कांग्रेस विद बीजेपी। सो नाउ अंटिल 2000 कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी। इन 2014 इलेक्शंस हुए, बीजेपी टुक ओवर, बीजेपी वॉन द इलेक्शंस। अब क्या था, बेसिकली कांग्रेस जो थी वो हार गई थी अगेंस्ट बीजेपी, बिकॉज पीपल शोज बीजेपी टू बी देयर इन रूलिंग पार्टी, राइट। नाउ अगेन देन इलेक्शंस हुए इन 2019, सो बीजेपी अगेन वॉन। बट ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि बीजेपी विल रूल फॉर द होल टाइम, फॉर द लाइफ टाइम। नो, इट इज नॉट सो। सो इट इज एक्चुअली अस द पीपल हु विल इलेक्ट एंड उसके अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट विल बी देयर। आई होप दिस मच क्लियर, इससे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है।